हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण में अगली टॉपिक द्रव्यमान तथा भार। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान तथा भार। ये द्रव्यमान और भार होते क्या हैं, इसमें अंतर क्या है, इसके फार्मूले क्या बनेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन एनालिसिस करते हैं। तो पहला हम लोग टॉपिक लेंगे द्रव्यमान। हेडिंग लगा लेंगे क्या, द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। ठीक है, अब चलिए देखिए ये द्रव्यमान होता क्या है। देखिए इसको हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहली चीज, अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु में जितनी पदार्थ की मात्रा निहित होगी उसी को हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे। ये भी हम कह सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी वस्तु में जितनी भी पदार्थ की परिमाण होगा या जितना पदार्थ होगा उसमें, उस परिमाण को भी हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे। या और थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को अपर लेवल तक लेके जाएंगे तो क्या होगा कि आपको ये पता है कि इस चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है क्या, कि कोई भी वस्तु क्या करती है, एक दूसरे को, या कोई भी पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और ये आपको पता है कि अगर कोई भी वस्तु बल लगा रही है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास द्रव्यमान है। अगर उसके पास द्रव्यमान है तो बल लगाएगी। जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है वो किसके कारण कार्य कर रहा है, द्रव्यमान के कारण। यानी जिस वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा या जिस पिंड का जितना अधिक द्रव्यमान होगा वो उतना अधिक बल लगाएगी, वो उतना अधिक बल लगाएगी। अर्थात हम कह क्या सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो क्या करता है, बल लगाता है। बोलिए, ये भी तो कहना सत्य होगा। अखिल गुरुत्वाकर्षण घट बढ़ के क्यों रहा है कि कोई भी पिंड है, अगर हम मान लीजिए इस चाक को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अगर मान लीजिए छत के पास द्रव्यमान है तो वो भी तो बल लगा रहा है, फिर भी ये वस्तु नीचे की ओर क्यों आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि उस छत की अपेक्षा ये पृथ्वी जो है उसके कई गुना अपना द्रव्यमान लेकर के बैठी, यानी उसकी अपेक्षा उस छत का द्रव्यमान क्या है, नगण्य है। तो जब नगण्य है उसकी अपेक्षा तो बल अधिक कौन लगाएगा, तो बल अधिक वही लगाएगा जिसका द्रव्यमान अधिक है। तो द्रव्यमान पृथ्वी के क्या है कि छत की अपेक्षा उसका बहुत अधिक है, इसलिए जब वह अधिक द्रव्यमान है तो अधिक बल लगाएगा। तो ये मूव किसकी ओर करेगा, पृथ्वी की ओर, क्योंकि जिसकी तरफ बल अधिक लगेगा वह वस्तु उसी की ओर क्या होगी, गतिमान होगी। बात क्लियर हो गई। तो यहां से आप यह भी कह सकते हो कि द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो क्या करता है, बल लगाता है। क्लियर हुआ। तो चलिए हम लोग नोट करते हैं। तो यहां आपने लिखा क्या कि द्रव्यमान की परिभाषा होगी क्या, ये तीनों परिभाषाएं आपके परफेक्ट हैं। क्लियर। तो चलिए नोट करते हैं। तो यहां से नोट होगा क्या कि यानी किसी भी वस्तु का या किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहते हैं। या आप ये भी लिख सकते हो किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण होता है उसी को हम क्या कहते हैं,
उस वस्तु का द्रव्यमान। इसको क्या लिख सकते हैं? किसी वस्तु में या किसी वस्तु में पदार्थ का, किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण होगा उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, या आप कह लीजिए किसी वस्तु में पदार्थ की जितना परिमाण होगा उसे हम उस वस्तु का क्या कहते हैं? द्रव्यमान। ये देखिए, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलता, ये तभी बदलेगा जब उस वस्तु से उसका कुछ भाग अलग करें, अन्यथा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे स्थान या दिशा बदल दें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव कब पड़ेगा? जब हम उस वस्तु से उसका कुछ भाग क्या कर देंगे? अलग कर देंगे, तभी उस पर प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो अब यहां से आ जाइए, इसका मात्रक। मात्रक जो होगा यसाई पद्धति में क्या आ जाएगा? किलोग्राम। क्या होगा? किलोग्राम। और ये जो क्वांटिटी होगी, यानी जो राशि होगी, वो कौन सी राशि होगी? जब इस पे दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो कौन सी राशि होगी? अदिश राशि। क्या होगी? अदिश राशि। ये कौन सी राशि बनाएगी? अदिश राशि। ये क्लियर हो गया? तो आज के वीडियो में केवल द्रव्यमान, और अगले वीडियो में आप नेक्स्ट डे पढ़ेंगे भार। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।